बट साहब मुझे ये बताएं, आप लोग इस इलेक्शन को रेफरेंडम क्यों करार दे रहे हैं बाई इलेक्शन को, जबकि आपके जो बड़े हरीफ हैं वो तो सूबाई असम्बली की सीटों पे बॉयकॉट करके बैठे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुझे तो इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि जो इलेक्शन हुआ और इसमें ये जो वावेला करते थे फॉर्म 47 फलां आ गए जी, इनका तो 17 सीटें इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। हालांकि ये 2018 में इन लोगों ने किया, ये उसकी सज़ा इनको अब मिली है। ये सीटें जो थी पंजाब में, मैं ये हर बार कहता था कि आपकी कारकर्दगी है उस पर वोट मिलेगा। पंजाब में जो बाकी वज़ीर-ए-आला हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के KPK के और मरीम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी पंजाब में थी। लोगों ने उसको बिल्कुल ये एक्सेप्ट किया, वोट दे के कारकर्दगी पे काम होता है। और नवाज शरीफ का दौर हमेशा जब आप निकाल लें उसमें हमेशा कारकर्दगी हुई है, काम हुए हैं लोगों के, इसके अलावा नहीं हुआ। और फिर अभी ये जो कुछ हुआ, एक थे खोसा साहब जो मुस्लिम लीग नून ने उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब भी बनाया, जुल्फ़िकार खोसा साहब, और अपना दोस्त मोहम्मद खोसा, जुल्फ़िकार खोसा उनके वालिद साहब थे जो गवर्नर भी रहे हैं पंजाब, दोस्त मोहम्मद खोसा उनके बेटे, उनके आपके चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, वो इलेक्शन लड़े। मैं बार बार कहता था देखें हम इत्तेहादी हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में आया। जो लोग पाकिस्तान से, जो सियासी जमातें प्यार मोहब्बत था कि भाई पाकिस्तान को हमने जो ट्रैक हो गया था वापस लेके आना है, तो हम सब ने मिल के ये काम किया। हमने कहा था हमारा मंशूर अलहदा, बाकी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी का मंशूर था। इलेक्शन तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपको वोट पड़ा है और आप जो है वो पुरएतमाद हैं कि ये रेफरेंडम था हमारी कारकर्दगी में था। फेयर इनफ। तो एक छोटी सी बात और कि वक्त आया ना, तो इलेक्शन आज था तो पीपल्स पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया, हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, इलेक्शन हुआ, वोट कारकर्दगी पे मिला है, आपके सामने है। वो हम जीते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।